जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर गवर्नमेंट की वैकेंसी आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जाके देख लेना कि उसका रिजल्ट आया है, आप उसमें क्वालिफाई किए हैं कि क्वालिफाई नहीं किए। ठीक है, आप ST SC OBC आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो वहाँ जाके चेक कर लेना कि आपका कैटेगरी क्या है और आपकी मेरिट कहाँ तक गई है। और आप सर्चिंग में जाके सर्च कर लेना और वहाँ पे आपका रोल नंबर सर्च करना। अगर आपका रोल नंबर उसमें आता है तो आप उसमें पास हो गए हैं एग्जाम में। अगर आपका उसके अंदर रोल नंबर नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। और रेलवे में बहुत सारी पोस्ट आई है। अगर मान लीजिए कि आपका इस आरआरबी में क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एक और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, तो आप उस पर फोकस करना। अभी जो वैकेंसी चल रही है रेलवे में आरआरबी क्या बोलते हैं कंट्रोलर, आरआरबी कंट्रोलर में चल रही है। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर में। और दूसरी वैकेंसी चल रही है आरआरबी टेक्नीशियन की चल रही है। ठीक है, और अभी लास्ट अगले महीने जो वैकेंसी गई ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी गई है। ठीक है, तो रेलवे धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल रहा है। रेलवे को जरूरत है तो आप लोग तैयारी जुटना और मेहनत करना, क्योंकि रेलवे जैसी नौकरी मेरे ख्याल से कोई होता नहीं है। आप लोग एक बार जॉब लग जाएगा तो आपको ट्रैवल लाइफ टाइम के लिए मेरे ख्याल से फ्री हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए। आपकी एक मेहनत आपका फ्यूचर और आपकी आने वाली पीढ़ी ये सबको चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर सकता है। तो आप लोग मेहनत करिए। और रेलवे जैसी नौकरी शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले जाके अपना, अगर आप फॉर्म भरे थे, आपने एग्जाम दिया था आरआरबी ग्रुप डी में, तो आप सबसे पहले जाकर चेक करिए सरकारी रिजल्ट पे कि वहाँ पे आपका नाम आया है या नहीं आया है। या आप रेलवे की वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ चेक कर सकते हैं कि आप रेलवे में आपका नाम आया है या नहीं आया है, आप क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई है। वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप क्वालिफाई हैं तो फिर अच्छा है, आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी में खाली एग्जाम होता है, बाकी फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल और फिर मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत इजी होता है ग्रुप डी का। ठीक है, और ग्रुप डी की नौकरी भी अच्छी होती है। आप 2-3 साल नौकरी करते हैं तो आपको ऊपर ही प्रमोशन, अगर आपने आगे क्वालिफाई है, एजुकेशन है, तो आपको आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या फिर आपको प्रमोशन के तहत आपको जो पोस्ट चाहिए, आपका जो गोल होता है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले होता है कि आप कोई भी नौकरी पाए, एक बार आपको जो नौकरी मिल जाती है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात होती नहीं है। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होती है, एक सर्विस होता है, सेवा होता है, जो देश के लिए सेवा करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी जॉब हो, कोई भी सेक्टर में हो, तो सरकारी नौकरी होता है एक सेवा जैसी होती है। ठीक है ना, तो आप मेहनत करिए। और गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म एनी टाइम आ ही रहे हैं। हर महीने आपको बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, पुलिस विभाग हो गया, उसमें वैकेंसी आती है। आप मेहनत करते रहिए। आप आज करूँगा कल करूँगा मत करिए, वरना समय निकलते जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समय निकलता जाएगा, फॉर्म आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप एक एक टाइम को कीमती समझिए और अपना एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपकी बहुत कीमती है, उस पर पूरा फोकस करिए। और लाइफ में कैसे आगे बढ़े इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आज का समय ऐसा है कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो ही आपकी वैल्यू होगी, चाहे घर में, चाहे समाज में, चाहे दोस्त यारों में। ठीक है, अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी, ना दोस्त में ना घर में, कहीं इज्जत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस पे पूरा फोकस करिए, अपने दिनचर्या को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए और एक एक मिनट का समय का वैल्यू समझिए। और कुछ चीज़ें आप सोने मत निकालिए। 18 से लेकर 30 साल तक एज होता है जोश जुनून वाला, इसमें ये समय आप सोने में मत निकालिए। अगर ये समय आप सोने में निकाल दिए तो हो सकता है आपका आने वाला फ्यूचर खराब हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखिए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मेडिकल के बारे में जानना हो, डॉक्यूमेंट के बारे में जानना हो, एग्जाम के बारे में जानना हो, एग्जाम सिलेबस के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।